ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा। संगत जी, आज प्रस्तुत है आपके लिए दिव्य आभा अध्याय 25, जिसका शीर्षक है आस्था का अमृत। यह सत्संग शेयर किया है श्रीमती गौरी सिंगला जी ने, जो कि गुड़गांव से हैं। आंटी जी ने बहुत सारे अपने जीवन से संबंधित कई सत्संग इस अध्याय के माध्यम से हमें बताए हैं। तो चलिए संगत जी शुरू करते हैं। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जीवाएं भी दे दी जाएं तो वह अपर्याप्त होंगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के संदर्भ सबकी गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं, सीख रहे हैं। जय गुरु जी। नवोदय। यह घटना अगस्त 1998 की है। एक दिन मेरे पति अपने कार्यालय से पहले वापस आ गए और बोले कि वह अपने मित्र विंग कमांडर चोपड़ा के साथ गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, अतः उनका यह निर्णय सुनकर विस्मय हुआ। संध्या को 6 बजे जाकर वह अर्धरात्रि के पश्चात वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, अतः घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं, अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनके यहाँ पर गुरबाणी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सोने लगे और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली संध्या की बात याद भी नहीं रहेगी। मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने कार्यालय से फ़ोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात्रि की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहाँ ले गई। उनका उत्तर सरल था। वहाँ पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहाँ जाने का निर्णय लिया। जय गुरुजी। गुरुजी के द्वार पर। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से 20-30 मीटर दूर से ही तीव्र सुगंध आने लगी। जब हमने उस कक्ष में प्रवेश किया जहाँ गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर थी। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज और अधिक इत्र लगाया हुआ है कि वह सुगंध पूरे कमरे में फैल रही है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल भिन्न थे, किंतु अभी अकल्पनीय होना शेष था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ ही उन्होंने मुझे बता दिया कि उनका मेरे बारे में कितना अधिक ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता ही नहीं था। जय गुरुजी। श्रद्धा की चुस्की, चाय प्रसाद। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और कभी अंतिम पेय होता था। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय किसी भी रूप में लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि ना तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और ना ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण ना कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वह सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय प्रस्तुत करी। मैं चकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का गिलास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस ग्लास से चाय पी ली। बचपन से चाय ना पीने वाले के लिए
एक महत्वपूर्ण कर्म। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 ग्लास पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे। अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उनमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। सब चकित थे। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरुजी के यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे पास आकर आसपास विद्यमान हो, परंतु यदि मैं चाय घर पर या कहीं और भी पीऊँ तो मेरे मुंह में घाव हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जनसाधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना, जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि नहीं कर सकती। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं आने के कारण जब तक वह रही हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन चमत्कारी रहे। जय गुरुजी। सर्वशक्तिमान गुरुजी। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाह कर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वह उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। आपके किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भुगतने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निस्सहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी अनुयायी के प्रतिकूल फल को या तो वे नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने पर अंतरित कर लेते हैं। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में तीव्र वेदना हो रही थी। यह इतनी अधिक थी कि मैं कुछ भी खाने, पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए अपना माथा दबाने को कहा। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर आकर वापस बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द लुप्त हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा समाप्त कर दी थी। जय गुरुजी। एक बार मुझे ज्वर ने घेर लिया और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह नहीं उतरा। फिर 2 सप्ताह तक तीव्र औषधियों के सेवन से वह कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे ज्वर का रूप अनोखा हो गया। दिन के समय तापमान सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। चिकित्सक कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि परीक्षणों के परिणाम अनिर्णायक थे। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चला आ रहा ज्वर समाप्त हो गया। स्नेह मैं पुनः स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और ज्वर से निकालने के लिए आभारी हूँ। यद्यपि मुझे हल्का ज्वर था, मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा ज्वर अत्यधिक बढ़ गया और मेरे लिए उठ पाना भी संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहाँ आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताज़ा नींबू के घोल बनाकर पिलाने को कहा। ज्वर ऐसे लुप्त हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार भी किया। ऐसा निस्वार्थ आलंबन और देखभाल और कोई नहीं दे सकता। जय गुरुजी। शब्द मात्र से गुरुजी द्वारा प्रयोग करने वाली वस्तुएं केवल सांत्वना के लिए होती हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है कि वास्तव में गुरुजी को अलौकिक क्रियाओं के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। गुरुजी की शक्ति मात्र ही भक्त की समस्त समस्याओं का हल है।
भौतिक वस्तुओं के प्रयोग से भक्त को केवल यह आभास होता है कि उसकी ओर गुरुजी का संपूर्ण ध्यान है। मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया था और उसमें बहुत दर्द था। जब चिकित्सक द्वारा दी गई एक मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण शल्य क्रिया करने का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। जय गुरुजी। इससे भी अधिक अचंभा हमें तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे मधुमेह से मुक्त कर दिया। 1999 से 2000 में पता लगा कि मुझे यह रोग है। मधुमेह के बारे में सर्वविदित है कि इसकी कोई चिकित्सा नहीं है, इसको केवल सीमा बंधित किया जा सकता है, किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से ही मुक्त कर दिया। कुछ ही मास में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी अति गूढ़ होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन नहीं किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना आरंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोम, बुध और शुक्र को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से शीघ्र निकलना आरंभ किया। एक दिन जब हम 6 बजे ही पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय पर 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच पाते थे। एक बार हम घर से सायं 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकलने पर भी हम 8 बजे पहुंच जाते थे। जय गुरुजी। लंगर से कृपा। हमारी मनोवृत्ति अनेक बार हमें ऐसे अनुभव करा देती है जो बाद में मूर्खतापूर्ण कर्म लगते हैं। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा हुआ था जिसमें अन्न निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुँचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूँगी क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 चक्र हुए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम चक्र में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं प्रथम तल पर जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में नीचे संगत होती थी और लंगर प्रथम तल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। प्रथम गुरुजी के निर्देश की अवहेलना करने का और दूसरा उनको धोखा देने का प्रयास। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर कर देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने का आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में मिठाई दी। जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हैं। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का पुनरावलोकन किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरुजी की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है। उनके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उनसे दोनों हाथों से श्रद्धापूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे वह अवसर निकल ना जाए। जय गुरुजी। गुरुजी ट्रक और हमारी कार के बीच में। जय गुरुजी। मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में संगत के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर आवागमन इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। उस समय हम सबसे आगे थे, तो जैसे ही वह हरी हुई मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आगे बढ़ा, किंतु तुरंत ही एक साइकिल सवार के गिर जाने के कारण रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी।
हमें होश में आने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित थी। इससे भी अधिक आश्चर्य उस समय हुआ जब मेरे पति यह संस्मरण संगत की एक सदस्य को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही होगी जब उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी। मेरे पति के मानने पर उसने बताया कि उसने यह पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था, गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी। उसके स्वप्न की घटना सुनकर हम अचंभित रह गए। जय गुरुजी। सर्वविदित। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा। क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, उन्होंने उनका विवरण देते हुए कहा कि वह मोटे हैं और एक स्तंभ के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से दृष्टिगोचर नहीं था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से उनका पता कैसे लगेगा। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही मोटे सज्जन मिले जिसको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहें तो वह आपका भूत बता सकते हैं, वर्तमान में इस समय पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब का वृतांत दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे एक पुत्र और एक पुत्री स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया कि वह सीमेंस में कार्यरत होंगे। उस समय इस कथन पर विश्वास करना कठिन था, परंतु 6 वर्ष पश्चात ऐसा ही हुआ। इस प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा और उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। जय गुरुजी। शिवलोक के अनुभव। जय गुरुजी। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र पावन वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी चाय पी सकती हूँ। यह मंदिर में उपस्थित अदृष्ट शक्ति का एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, पर मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहां पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहां पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कक्ष में शिव की अति सुंदर प्रतिमा है जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई। प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने को मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को यह दिखलाया और यह देखकर सब मेरी तरह ही अचंभित हुए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली थी। जय गुरुजी। 2006 की होली भी सदा स्मरण रहेगी। उस दिन प्रातः जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासो रगड़ने के पश्चात संगीता को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करनी शेष थी। संगीता ने सफाई आरंभ ही करी थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिव के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में रंग लगा हुआ था। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में सब उपस्थित लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता हुआ रूप देखा। जय गुरुजी। यह सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सब में सीमित नहीं है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना सहज नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको दिव्य आभा के माध्यम से किसी भी अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है, किसी समस्या का समाधान मिलता है, या आपके साथ भी कोई सत्संग होता है, तो उसे हमारे साथ शेयर ज़रूर करिए संगत जी। शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर या ईमेल एड्रेस पर आप हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है, मुझे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊँ। तो चलिए संगत जी, मंत्र जाप करते हैं। आप भी करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का अध्याय पढ़ते हुए मुझे बार बार गूज़ बम्स हो रहे थे। आपका अनुभव कैसा रहा, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। गुरुजी की कृपा पूरे संगत परिवार पर बनी रहे। गुरुजी अपनी कृपा का हाथ सदैव हमारे सर पर रखें। इसी आशा के साथ, इसी कामना के साथ आज के अध्याय को समाप्त करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।